हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं वेलकम करता हूँ वाईफाई स्टूडियो पे, विच इज ए पार्ट ऑफ अनअकैडमी। गाइस देखना, सबसे पहले तो अनअकैडमी एवरी संडे आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेके आती है स्कॉलरशिप 1 करोड़ रुपए की। तो आप ये वाला कोड लगा देना EJY10। EJY10 रेफरल कोड लगाने के बाद में आप लोग क्या करोगे, एनरोल कर लेना और टेस्ट दे लेना। दूसरा, अनअकैडमी पे कोई भी पेड कोर्स लेते हो आप लोग तो ये वाला रेफरल कोड लगा देना EJY10, किसी भी कैटेगरी में आप ले सकते हो। फ्री क्लास लेने के लिए मुझे अनअकैडमी पे सर्च कर लेना टीचर इन एसएससी एग्जाम में जाके, टीचर इन एसएससी एग्जाम में जाके, ठीक है ना गाइज। अजय कुमार मिठारवाल, अजय कुमार मिठारवाल नाम से जाके। ओके गाइज, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना भाई, ठीक है ना। और फ्री क्लास के लिए ये वाला पासवर्ड लगा देना EJY10। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री सिखाया था मैंने, दूसरा पार्ट आप लोगों को बेसिक मैंने बता दिया था। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं मैं। ये वाला पहला क्वेश्चन आपके पास में, जल्दी से मुझे करके बता दीजिए। जैसे इफ sin थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 13, देन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन क्यूब थीटा और प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस क्यूब थीटा। जैसे मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ होगा, यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ होगा, इस बात को यहाँ पे ऐसे देखना। जैसे आपके पास में मैं एक छोटी सी बात बोलूं, मैं बोल दूं AB बराबर 1 है, और मैं आपको बोलूं AB बराबर 1 है, और मैं आपको बोलूं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस A और 1 डिवाइड बाई 1 प्लस B, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सोचने की बात यह है कि आपके पास में देखना, क्या मैं यहाँ पे B इज इक्वल टू 1 बाई A लिख सकता हूँ, B इज इक्वल टू 1 बाई A लिख सकता हूँ। अब गाइज B इज इक्वल टू 1 बाई A लिखा मैं, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस A लिख सकता हूँ, और यहाँ पे इसे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई A लिख सकता हूँ। अब देखना यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया, इधर आपके पास में 1 डिवाइड बाई 1 प्लस A, और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई A प्लस 1 डिवाइड बाई A ऊपर चला गया, तो इधर आपके पास में क्या हो गया, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस A और A डिवाइड बाई A प्लस 1। अब एलसीएम कितना हो गया, 1 प्लस A, 1 प्लस A तो 1, और यहाँ पे A, तो कितना हो गया आपके पास में 1 विल बी राइट आंसर, 1 विल बी राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, मतलब आपको ये बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे A और B का वैल्यू 1 होता है तो आपके पास में इस पूरे रिजल्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आपके पास में देखना, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, समझने की बात देख लेना। यहाँ पे इस वाली बात का वैल्यू और इस वाली बात का गुणा 1 आ जाता तो आपका मामला सेट हो जाएगा। जैसे साइन क्यूब थीटा, जैसे साइन क्यूब थीटा, जैसे साइन क्यूब थीटा और इंटू कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ही होता है। आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बेसिक में बताया था। तो कोस क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कॉस क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई साइन क्यूब। भाई इसी तरीके से तो आप देखोगे, साइन क्यूब थीटा इंटू 1 डिवाइड बाई साइन क्यूब, तो क्या होगा, इससे ये काट दोगे तो 1 हो जाएगा। तो अब आपके पास में देखना, जब इन दोनों का वैल्यू ही आपके पास में 1 है तो इस पूरी बात का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि ये साइन बाई थीटा इज इक्वल टू 12/13, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन, ये वाला मुझे करके बताओ, इसका कितना आंसर आएगा। 30 सेकंड का वक्त है, जल्दी से आप करके बताओ। हो गया, चलो आगे चलो। देखो मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पे ये वाली बात और इस वाली बात का गुणा 1 हो जाता है तो आपके पास में 10 थीटा की पावर 20 21 और इंटू
कॉट थीटा की पावर 20-21। देखो ये कोट को नीचे ले जाऊंगा तो 10 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। अगर इन दोनों का गुणा ही 1 है तो आपके पास में पूरा रिजल्ट का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? आगे चले। चलो यहाँ पे भी आप सभी लोगों को पता 3 नंबर के क्वेश्चन में 30 सेकंड का वक्त है, जल्दी से आप मुझे करके बताओ। अब देखना आप लोग, x का वैल्यू ये y का वैल्यू है, यहाँ पे x और y है, तो आप मुझे बता दीजिए x इंटू वाई, इधर आपके पास में कॉस एल्फा प्लस का कॉट एल्फा ब्रेकेट ऑफ y का वैल्यू कितना? कॉसेक एल्फा माइनस कॉट एल्फा। अब गाइज आप मुझे बता दीजिए एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है? कॉसेक एल्फा माइनस का कॉट स्क्वायर एल्फा। भाई ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसका वैल्यू क्या होता है? अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है और इसका वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो आप सभी लोगों को पता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 1। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो इस पूरे रिजल्ट का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आगे चलो, किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे जरूर बताइए। आगे चल रहा हूं, ये वाला मुझे करके बता दीजिए चौथा कितना राइट आंसर आएगा? 30 सेकंड का वक्त है, फटाफट से करके बताओ। देखना गाइज, यहां पे साइन 17 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई है, तो आप मुझे बताओ साइन 17 बाई साइन 17 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई। तो आपके पास में परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। ये लीजिए, ये 90 और ये मैं मान लेता हूं 17 डिग्री। अब ये 17 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, तो ये आपके पास में कितना हो गया? 73 डिग्री। तो अब आपके पास में देखो 17 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर साइड ये हो गया, ये वाई हो गया, तो ये कितना हो गया? वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। पूछा क्या? सेक 17, सेक 17 माइनस का साइन 73। परपेंड यहां पे कितना हो जाएगा? सेक को उसका उल्टा तो हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस और माइनस परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। अब देखना हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस तो वाई हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा? जब 17 डिग्री है तो बेस ही हो जाएगा। माइनस परपेंडिकुलर साइड कितना आपके पास में? परपेंडिकुलर साइड कितना आपके पास में? बड़ी आसानी से आप चीजों को सोल्व कर सकते हो। परपेंडिकुलर 73 ही हो जाएगा तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, तो रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना? वाई। एलसीएम कितना हो गया? वाई रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भाग किया आपको तो वाई स्क्वायर हो गया, और माइनस इसका भाग किया तो ये हो गया, तो रूट हट जाएगा तो वाई स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो आपके पास में क्या हो गया? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। मतलब बड़ा आसान है, कुछ करना नहीं है। चलो आगे चल लेते हैं, ये वाला करके बताओ मुझे 5 नंबर का, जल्दी से मुझे करके बताओ। 30 सेकंड का वक्त मैं आप लोगों को देता हूं, जल्दी करके बता दीजिए।
हो गया गाइस? देखना, ट्राइंगल एक्स वाई जेड जिसमें y 90 डिग्री है, इधर आपके पास में देखना y है, इसे मैं x मान लेता हूं, ये z मान लेता हूं। एक्स जेड 2√6, एक्स जेड माइनस वाई जेड, तो ये अगर a+2 होगा तो ये a होगा। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? एक्स वाई और तेरी एक्स वाई, ये 2√6 है, ये 2√6 है भाई ना, ये 2√6 है ना, थोड़ा सा ध्यान रखो ना भाई। अब आप लोग देखना, अब मैं इसे a मान लिया तो ये a+2 हो गया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो एक्स जेड क्या हो गया? a+2, और ये हो गया a। क्या आप मुझे बता सकते हो इन दोनों का स्क्वायर का सम इसका स्क्वायर होता है? तो आपके पास में क्या हो गया? a+2 का होल स्क्वायर बराबर a², और प्लस का इसका स्क्वायर 24, तो इधर क्या हो गया? a² प्लस का 4a प्लस 4 इज इक्वल टू a² और प्लस का 24। ये a² से a² कट के इधर चला गया, तो 4a बराबर कितना हो गया? 20। 20 ही हुआ क्या भाई साहब? तो a बराबर कितना हो गया? 5। अगर a बराबर 5 हो गया तो यहाँ पे देखो, इसकी जगह मैं 5 रखूंगा, इसकी जगह मैं 5 और 2 7 रखूंगा। sec x और tan x, sec x प्लस tan x, इसका मतलब होगा हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो हाइपोटेनियस कितना? 7, और बेस कितना? देखो x मान लिया आपने, तो बेस ही होगा 2√6, प्लस परपेंडिकुलर कितना आपके पास में? ये 5, बेस आपके पास में 2√6, तो एलसीएम हो गया 2√6, तो 7 और 5 12, 6 हो गया। इसको इससे काटोगे तो √6 विल बी राइट आंसर। भाई 6 को √6 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? आप सभी लोगों को पता है, इसको √6 इंटू √6 लिख सकता हूँ, तो √6 ही तो आएगा। होप सो वेल अंडरस्टैंड गेटिंग माय पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलो आगे चलो, कुछ भी बात नहीं समझ में आती है जरूर बताइए। अच्छा ये वाला करके बताओ मुझे, ये ठीक ठाक प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। ये लीजिए, इस पे तो मैं स्टार मार देता हूँ। जल्दी से करके बताओ, 30 सेकंड का वक्त। हो गया भाई? चलो आगे चलते हैं। देखना गाइस, एबीसीडी एक ट्राइंगल है जिसमें से बी राइट एंगल है। देखो ये a+2 है, तो ये a।
अब इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होगा, तो आपके पास में a प्लस 2 का स्क्वायर, इधर 4 और 5 20, इधर कितना हो गया आपके पास में a स्क्वायर प्लस 4a प्लस का 4 प्लस a स्क्वायर बराबर का 20, कितना हो गया 2a स्क्वायर प्लस 4a प्लस का 4 इज इक्वल टू 20। इसको इधर ले आया तो और 2 कॉमन ले लिया, तो a स्क्वायर प्लस इधर कितना हो गया 2a इज इक्वल टू 16, इधर कितना हो गया 8। अब आपके पास में a स्क्वायर प्लस 2a बराबर का 8 है। अब a का वैल्यू 2 रखूंगा, 2 रखूंगा, 2 देखो 4 और 4 बराबर 8, तो a बराबर 2 आ गया। अब a बराबर 2 आ गया तो ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। पूछा क्या आपको cos स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर c, बस ये एंगल अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर सॉरी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस माइनस बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। एंगल a है तो आपके पास में बेस ही हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2√5 माइनस का इधर भी कितना हो गया बेस कितना ये इस बार c, तो बेस आपके पास में है तो 2 डिवाइड बाई 2√5, तो इधर हो गया 16/20 माइनस 4/20, तो कितना हो गया 12 डिवाइड बाई 20, तो 3 चौक 12 और सॉरी 4 3 12 और 5 चौक 20, 3/5 है कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आसान है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो आगे चलते, चलो तो ये वाला करके बता दीजिए मुझे 7 वाला, सिंपल है, वेरी इजी, बहुत आसान है भाई सब, बहुत आसान। टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 30 सेकंड का वक्त मैं दे देता हूँ, चलो करके बताओ। चलते, देखो जब भी आपके पास में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे, देखो टेन थीटा का वैल्यू कितना है a बाई बी, या तो इसको 10 के फॉर्मेशन में बना लो, या फिर इससे देखो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। साइन का वैल्यू a है, कॉस का वैल्यू b है, a माइनस बी। अगर क्वेश्चन का आंसर रेशियो में पूछा है और दिया हुआ भी रेशियो में, तो रेशियो में ही आंसर आ जाएगा, खत्म ये। चलो आगे चलते, अच्छा ये करके बताइए, अच्छा क्वेश्चन आया हो अब ये 2-3 बार, फिर आ सकता है, चलो करके बताओ। आप मुझे बताओ, रेशियो में आंसर पूछो आपको और सेम वैल्यू ऊपर और नीचे, तो आंसर भी रेशियो में ही खत्म हो जाएगा। अब मुझे बताओ टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा डिवाइड बाई, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं सेक थीटा डिवाइड बाई कोसेक थीटा, का मतलब भी यही होता है। कोसेक का वैल्यू √11, तो √11 का स्क्वायर 11 माइनस 1, यहाँ पे 11 प्लस 1, तो 10 डिवाइड बाई 12 है, तो कितना हो गया 5/6। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए। ले यार बहुत आसान है, बहुत आसान है, अगर आप लगे रहोगे लगातार पढ़ते रहोगे तो मामला सेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलते आगे, ये वाला देखो। अब आपके पास में कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5 है, फाइंड द वैल्यू कॉट थीटा प्लस का साइन डिवाइड। अब ये मुझे करके बताओ 30 सेकंड का।
चलते आगे। कोसेक थीटा का वैल्यू 5 है, तो अब इसका वैल्यू पूछा, तो अब आपके पास में देखना कॉट को क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। और ध्यान रखना मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा, तो इसको पलट दोगे, इसको ऊपर ले जाओगे ना, तो ये प्लस वाली बात माइनस हो जाएगी। बस साइन थीटा एलसीएम आ गया, कॉस थीटा प्लस का 1 माइनस कॉस थीटा, दिस कैंसिल, 1 डिवाइड बाई साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, कोसेक थीटा, गेटिंग माय पॉइंट, 5 विल बी राइट आंसर, गिवन है 5, इसका आंसर 5 हो गया। ओके चले आगे, चलो 10 नंबर पे चलते। कोई बात नहीं, समझ में आया मेरे से कल लाइव क्लास में पूछ ले, रिकॉर्डिंग क्लास है। चलो ये करके बताओ मुझे, ये करके बताओ जल्दी से। आया हुआ 2013 के एसएससी सीएचएसएल में, फिर से आ सकता भाई साहब। अच्छा टाइम नहीं दिया क्या मैंने आपको? चले भाई, चलो देखना, साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। क्या आप सभी लोगों को पता है कि साइन थीटा और 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा, इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैंने अभी भी बोला था ये ऊपर चला जाएगा तो सिर्फ माइनस हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना, एक्स। अब मुझे बताओ, इसको पलटी, देखो इसको हटा दो चाहे, इस वाली बात का वैल्यू है तो इसको पलटी तो रहा है, मतलब इसको ऐसे ही तो कर रहा है कि साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ऑप्शन नंबर ए, पलट दिया 1 बाई एक्स। होप सो गेटिंग माई पॉइंट, आप समझ गए होंगे। चलो इसका करके बताओ, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। अच्छा 2 में राइट है तो इसमें कर देना, 15 कर लेना, 15 है, 30 सेकंड का वक्त है, करके बताओ। देखना गाइज, भाई सीधी सी बात है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, खत्म। सभी को बता दिया मैंने। चलो आगे चलता हूं। हाँ ये वाला करके बता सकते हो मुझे क्या हो जाएगा? देखो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और ये ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। साइन थीटा एलसीएम हो गया, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो 2 डिवाइड बाई साइन थीटा
ऊपर चला जाएगा तो 2 cosec थीटा। चलो गाइस ध्यान रखना, आगे अपन कल पढ़ेंगे। हाँ, अनअकैडमी पे कोई पेड कोर्स लेते हो तो ये वाला रेफरल कोड लगा देना। अनअकैडमी पे फ्री क्लास लेने के लिए अजय कुमार मिठारवाल नाम सर्च कर लेना, टीचर इन एसएससी एग्जाम में मैं वहां पे भी फ्री क्लास लेता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू बड़ा सा आप लोगों को। शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर एंड लव।